गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। निर्मिती वासुदेव शाश्वत अभियान वसई। संकल्पना सद्गुरु चरणरज पाध्ये काका। फर्स्ट वन जहाज महल, इसके बाद सेकंड बिल्डिंग आता है हिंडोला महल, उसी के अंदर रॉयल पैलेस, स्टीम बाथ उस जमाने का, और एक स्टेप वेल जिसे बोलते हैं आप विहिल, ये सब इसके अंदर ही है। तो एक्चुअली ये जो बिल्डिंग मेरा सामने वाला, इसे कहा जाता है जहाज महल। जहाज का मतलब होता है शिप, लाइक बोट पैलेस। इस बिल्डिंग के सभी तरफ बरसात में यानी कि मानसून टाइम में पानी होता है। बिल्डिंग के सामने एक तालाब है, इसका नाम है कपूर तालाब। इसके बैक साइड एक तालाब है, इसका नाम है मुंज तालाब। राजा भोज के चाचा का नाम था मुंज, जिन्हें कहा जाता था मालवापति मुंज, उनके नाम से उस तालाब का नाम पड़ा है। रास्ते में देखा आपने ऑन द वे पानी का टैंक, इसे बोलते हैं सूरज कुंड। और बिल्डिंग की टेरेस के ऊपर और नीचे 2 स्विमिंग पूल है, तो सब तरफ पानी, बीच में ऐसा बिल्डिंग। आज भी ऐसा फील होता है कि बीच समुद्र में जहाज लंगर डाले खड़ा हुआ है। वैसे बिल्डिंग को स्टार्ट किया था 10th सेंचुरी के आसपास परमार डायनेस्टी में, और उस समय इस बिल्डिंग का नाम था रंग महल। तो बिल्डिंग की टेरेस पे नाचना गाना डांस करना तो हो गया रंग महल। फिर 15वीं शताब्दी के अंदर गयासुद्दीन खिलजी ने इस बिल्डिंग को जहाज महल का नाम दिया है। और बिल्डिंग का जो नीचे हिस्सा दिख रहा है, ये लेडीज के रहने का हरम था। हरम से मतलब होता है जनान खाना, या लेडीज समूह में ग्रुप में एक साथ रहती थी। और ये मार्बल का जो गेट दिख रहा है, ये 1617 में जहांगीर ने बनवाया था। जहांगीर मांडू में 2 बार आ चुका है, अकबर 3 बार आ चुका है। जहांगीर की एक बेटी थी आलामारा, कभी नाम सुना आप लोगों ने? और आलामारा फर्स्ट मूवी थी बोलने वाली, टॉकिंग वाली। तो आलामारा का जन्म मांडू में हुआ है। बताना आपको, अंदर आइए। आलामारा बोला, आता मारा म्हटलेलं नव्हे त्याने। प्रॉपर मांडू में 3 पत्थरों का यूज किया है। सबसे पहले सैंडस्टोन लाइक ढोलपुरी स्टोन, सेकंड वन इज अ मार्बल, और थर्ड वन इज अ ग्रेनाइट। तो तीनों पत्थर ठंडे होते हैं। सबसे ज्यादा ठंडा पत्थर होता है मार्बल, वो पानी को सोखता है, इसलिए 24 बार ठंडा रहता है। सेकंड नंबर पर आता है सैंडस्टोन, और थर्ड नंबर आता है ग्रेनाइट। और तीनों पत्थर के यूज से मांडू बना है। स्टार्ट करूं? बिल्डिंग के सामने तालाब बना हुआ है, उसे बोलते हैं कपूर तालाब। तो 15वीं शताब्दी के अंदर यानी कि 1469 AD में मांडू में एक राजा था गयासुद्दीन खिलजी। अभी इतिहास में नाम सुना हो, पढ़ा हो, अलाउद्दीन खिलजी का वंशज था। और उसके हरम में उसकी 1500 रानियां, बोले तो 1500 बेगम। तो 1500 बेगम में वो 2 टाइप के बेगम को पसंद नहीं करता। पहली जो मोटी किस्म की किस्म, और सेकंड वन इज ग्रे, सफेद बाल की बेगम। तो जो सफेद बाल की बेगम थी, उनके बाल काले करने के लिए ये तालाब का यूज करते हैं।
उसमें डालते हैं कुछ कपूर यानी कि टेम्पल, हम लोग टेम्पल में मंदिर पूजा करते हैं, कपूर होता है, तो कुछ कपूर कुछ जंगल की जड़ी बूटी कुछ सेंट डालकर रानी इसमें नहाती थी, उनके सफेद से काले बाल हो जाते थे। तो हेयर डाई का जो सिस्टम है वो बहुत पुराना है। चलना है फिर सुनना है, 2 मिनट चलना फिर सुनना है, ऐसा काम है। प्रेजेंट में थोड़ा बहुत गाने का शूट होता रहता है। 8 साल पहले यमला पगला 2 धर्मेंद्र का पूरा फैमिली होता है ना जिसमें भाभी देवल, उसका इश्क में तेरे पीजी गाना इधर के ही शूट किया है। अभी दबंग 3 2 साल पहले सलमान खान का, उसका स्टार्टिंग जो पिक्चर का ट्रेलर है उस तालाब से लिया हुआ। ये तालाब गर्मी में सूख जाता है, तो लगभग 14 दिन तक यहाँ शूट चला था। बिल्डिंग के अंदर का परमिशन नहीं, बिल्डिंग से बाहर का, तो यहाँ शूट होते रहते हैं। पिक्चर्स के जो गाने हैं या स्टार्टिंग पेडमैन का जो आपने बैलगाड़ी का सीन देखा अक्षय कुमार वाला, वो मांडू का ही है। वो थोड़ा बहुत 1-2 मिनट का शॉट लेते रहते हैं। तो बिल्डिंग के अंदर परमिशन नहीं है, बिल्डिंग के बाहर से शूट हो जाता है। आप लोगों ने पानी में कछुआ देखा ना, कछुआ बोले तो टॉर्टोइस, ये टॉर्टोइस शेप का डिजाइन का स्विमिंग पूल दिख रहा है। ये उसका फ्रंट साइड का हिस्सा है, बैक साइड सामने दिख रहा है, राइट साइड में उसके पाँव है। वो सामने जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, वो रानी की चेंज करने के हिसाब से। तो कुल मिला के कछुआ टाइप का स्विमिंग पूल है। और जहां हम लोग खड़े हैं इसकी टेरेस के ऊपर, छत के ऊपर एक स्विमिंग पूल है जो कमल के फूल जैसा है। तो ऊपर का जितना बरसात का टेरेस का पानी होता था वो नीचे ग्रिल बनी बाउडी उसमें इकट्ठा करते थे। आज जो गवर्नमेंट को समझा कि वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो आज का प्लान नहीं है। आज से हजारों साल पहले राजा महाराजा ऐसा कर चुके हैं कि मांडू जो किला है ये पहाड़ के ऊपर है, बरसात काफी होती है पर पानी टिकता नहीं। यहाँ का पानी वैली में, वो वैली से नर्मदा जी में कनेक्ट हो जाता है। तो जो बरसात का पानी आपने इकट्ठा कर लिया बाउडी कुएं में, उसी पानी को साल भर चलाना पड़ता है। तो हिंदुस्तान का सबसे अच्छा वाटर हार्वेस्टिंग जयपुर में, वो सेकंड नंबर मांडू आता है। तो मांडू के हर एक बिल्डिंग में कंपलसरी पानी का टैंक या स्टेप वेल या चैनल होती थी। जब बरसात का छत का पानी इकट्ठा करके बाद में समर टाइम में उसका पानी यूज करते थे। इतिहास ये बताता है कि मांडू जब 9 लाख का शहर था तो लगभग 1280 यहाँ पर कुएं बाउडियां थी और 26 बड़े तालाब थे। उससे पूरा मांडू को पानी सप्लाई होता था। आदमी सब काम के बिगड़ रह जाता है, पानी के बिगड़ नहीं रहता है। तो कुल मिला के आज भी बाउडिया काफी पुरानी है। तो यहाँ पर एक स्टेप है, ऊपर का बरसात का पानी, ग्राउंड का पानी जितना भी होता है आज भी उसमें कलेक्ट होता है। वो बाद में उस पानी से फिलहाल में गार्डन मेंटेन करते हैं, तो पहले इसका पानी पीने के हिसाब से यूज में होता है। वाटर हार्वेस्टिंग आज का प्लान नहीं, वो हजारों साल पहले राजा महाराजा कर चुके हैं। और पानी फिल्टर किससे करते थे? एक्वागार्ड में क्या आता है? रेत कोयला। तो पहले रेत कोयला चूना मिलाकर पानी को क्लीन करके उसका पानी पीते थे और आज भी पानी वैसे ही फिल्टर होता है। तो कुल मिला के काम वही है, सिर्फ तरीका थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ। बाउडी का पूरे का मतलब होता है कि बाउडी में रास्ता होता है, स्टेप्स होते हैं, रास्ता दिखा और कुएं से रस्से बांध के पानी निकालना पड़ता। सनलाइट में वेंटिलेशन होता था और ये उसका एंट्रेंस। तो बाउडी का डीप काफी 15-20 फीट डीप है उसका, और फैला हुआ है यहाँ से वहां तक है, इधर कोने तक है, इधर पेड़ के आसपास है। तो आसपास तालाब होने से जिंदा बाउडी है, ऑल टाइम पानी रहता है। पानी देखना वहां से देखो आप, देखिएगा जो बिल्डिंग दिख रहा है आप लोग आगे वाला, उस बिल्डिंग का नाम है गदा शाह की दुकान। गदा शाह की दुकान। तो गदा शाह उस जमाने में इस एरिया का नगर सेठ था, बोले तो उस जमाने का धीरूभाई अंबानी, उसके वहां पर किराने का दुकान था। और आपने इतिहास के अंदर पढ़ा होगा, सुना होगा कि हर राज दरबार में एक फाइनेंसर होता था जो समय आने पर राजा को फाइनेंशियली सपोर्ट करता था। तो गदा शाह उन्हीं में से एक था। तो वो उसका शॉपिंग मॉल था और ये टूटा हुआ जो दीवार दिख रहा है सामने, ये उसका महल था, अभी टूट चुका है। तो वो किराने का दुकान वाला शॉपिंग मॉल उस जमाने का नगर सेठ, और ये उसका पैलेस गिर चुका है। सीमेंट तो था नहीं, उसमें चूना, ईंट, रेत, गुड़, गोंद, उड़द का दाल, बिलपत्र, इन सबको मिलाकर उसका जो मसाला पेस्ट बनता था उससे बिल्डिंग को बनाते थे। तो करते थे और आज भी करते हैं। प्रेजेंट में कोई बिल्डिंग टूट जाता है, रेनोवेट करना होता है, तो उसी तरीके से गवर्नमेंट करती है, पर थोड़ा बहुत सीमेंट डालती है। तो सामने आपको ईंट का पाउडर दिख रहा है, रेत दिख रहा है, चूना मिलाकर सीमेंट मिलाकर जो पेस्ट बनेगा उससे बिल्डिंग का मरम्मत करता है। ये सब गवर्नमेंट अभी बनाया 2-4 साल पहले। तो आज भी काम उसी तरीके से होता है, इससे बिल्डिंग पुराना लगता है, वो मजबूत काफी रहता है। तो ये चूने का चक्की हम लोग कई मूवीज में देखते हैं कि चक्की पिसवाऊंगा, तो चक्की इस टाइप की होती थी और इसी टाइप का एक रहट होता था। रहट समझते हैं आप लोग? इसको घुमाने से पानी ऊपर चढ़ता था। तो आज से 1000 साल पहले 5-5 माले ऊपर तक रहट से पानी पूछाते थे चैनल सिस्टम के जरिए। तो इसलिए बताया आपको मैं, जयपुर के बाद मांडू का नंबर आता है। तो कई आर्किटेक्ट स्टूडेंट होते हैं जो मांडू आके पढ़ाई करते हैं, 8-8, 10-10 दिन रुकते हैं कि आज से 1000 साल पहले किस तरीके से पानी सप्लाई करते थे, कैसे पानी इकट्ठा करते थे। तो मांडू में सिस्टम बहुत है। अभी तो कोविड चल रहा नहीं, तो इस समय कम से कम हर बिल्डिंग पे 10-10 आर्किटेक्ट बैठे होते थे। पहले टूरिज्म ने ये काम अच्छा किया है
खर्चा करके कि टूरिस्ट जो रुकता है मांडू में होल्ड करता है, उसके लिए लाइट एंड साउंड शो है। 7 बजे इसका एंट्री होता है। ये चेयर लगती है, सामने लगभग 100 चेयर लगती है। पीछे से इसका एंट्री है, 100 रुपये टिकट लगता है। तो आपने जो होल्ड करता है वो से देख लेता है। तो लाइट एंड साउंड शो जो आपको समझा रहा हूँ, इसका 15 मिनट का टेलीफिल्म है और कुछ LED लाइट के अंदर मांडू के पिक्चर दिखा रहे हैं। लाइट एंड साउंड शो बाकी आजच्या दिवसात चला साहब आयका। जैसा आपको बताया मांडू किसी टाइम में 9 लाख का शहर था। 9 लाख की इस किले की आबादी थी। और अभी आप मांडू जितना ऊपर घूम रहे हैं, ये जितने बिल्डिंग ऊपर है उतना बेस के नीचे। आज ये कंडीशन है मांडू में किसी बंदे को अपना खुद का मकान बनाना हो तो आपने सबसे पहले क्या करता है, फाउंडेशन खुदवाता है। तो फाउंडेशन खुदवाने पर कुछ ना कुछ अंडरग्राउंड मिल जाता है, क्योंकि 9 लाख की आबादी होना यानी बहुत बड़ा शहर होना। तो यहाँ पर 2-3 रूम बने। तो इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि उस जमाने का आर्मरी रूम था, लाइक सोल्जर्स के हथियार रखने की जगह। तो सनलाइट के लिए वेंटिलेशन होता था, रोशनदान, तो वहां से उसका एंट्रेंस था। अभी इसके नीचे बटवा हुल काफी है, स्मेल आता है बैट से, इसलिए गवर्नमेंट ने क्लोज कर रखा है। तो मांडू जितना ऊपर है उतना बेस के नीचे भी है। और इतिहास ये बताता है कि मांडू में अलग अलग टाइम में अलग अलग शासन काल में राज हुआ था, यानी कि 4 डायनेस्टी रूल दिस एरिया। फर्स्ट वन था परमार। परमार बोले तो राजपूत किंगडम, राजा भोज और उनके चाचा राजा मुंज। सेकंड डायनेस्टी का नाम होता है सुल्तान। सुल्तान बोले तो अफगानी रूलर, जो अफगानिस्तान या तुर्किस्तान से आए थे, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी, नासिरुद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन खिलजी, ये सब लोग आए थे अफगानिस्तान से, तुर्किस्तान से। थर्ड में होते हैं मुगल एम्पायर, अकबर बाबर जो आए थे मंगोलिया से, पठान लोग जो अपने साथ गोला बारूद लेके आए थे। और लास्ट में आता मराठा। 1732 में फर्स्ट बाजीराव पेशवा ने मांडू और मालवे को फतेह किया था। और उन्होंने क्या किया कि उनके एरिया वाइज जो सूबेदार थे उन्हीं को राजा नियुक्त कर दिया। जैसे मांडू, धार, देवास ये पंवारों को हैंडओवर करा। होलकर लोग को महेश्वर इंदौर दिया। ग्वालियर सिंधे साहब को दिया। उस समय आपके नागपुर में भोसले साहब थे, गायकवाड़ बड़ौदा में थे। तो ये खानदानी राजा नहीं है, इनको पेशवे साहब ने नियुक्त किया और इनके वंशज आपको आज भी मिल जाएंगे। और साहब ये जो बिल्डिंग दिख रहा है सामने वाला, इस बिल्डिंग का नाम है हिंडोला पैलेस, हिंडोला महल। हमारी मालवी भाषा में, गुजराती, मराठी में हिंडोला को झूला कहते हैं। और इस बिल्डिंग के जो वॉल है वो स्ट्रेट नहीं है, लाइक स्लोपिंग वॉल। देखिए आप ध्यान से, हाँ सीधा नहीं, टेढ़ा स्लोप में, इसलिए से कहा जाता है झूला महल। वैसे इस बिल्डिंग का सुल्तानों के समय यूज ये था लाइक ऑडियंस हॉल, लाइक मीटिंग हॉल। उसे बाद में चेंज किया, मॉडिफाई किया और इसे हिंडोला पैलेस का नाम दिया। और बिल्डिंग की खासियत है विदाउट फाउंडेशन। फाउंडेशन नहीं है इसलिए इसका बेस काफी नीचे से मोटा है और ऊपर जाके स्लोप में कर दिया है। तो विदाउट फाउंडेशन बिल्डिंग है। ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है, कोई ईंट वाला, ब्रिक वाला, ये सब बात का बना मुगल टाइम पीरियड का। वैसे ईंट का जो आविष्कार था वो हड़प्पा संस्कृति से स्टार्ट हो गया था, मोहन जोधड़ो के समय से। बाद में कुछ समय बंद हो गया। फिर अकबर का जब टाइम पीरियड आया मुगल टाइम, तो ईंट का वर्क होने लगा। तो आपको ईंटें जो दिखती है मुगल टाइम की है और जो स्टोन दिखते हैं ये सब राजपूत टाइम पीरियड के हैं। तो नीचे वाला आज भी खड़ा हुआ है, ऊपर का गिर गया। आराम से खड़ो।